הלך הבניין. יואו, יואו. בוא'נה, יש אנשים לכודים. तो क्या मान लिया जाए तेल अवीव और हाइफा पूरी तरीके से दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां एक तरफ ईरान ने साफ साफ लफ्जों में इजराइल के निवासियों को, वहां रहने वाले लोगों को, यानी इजराइल और कब्जे वाले इलाके में रहने वाले लोगों से साफ कहा कि भाई वहां से निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो भारी तबाही वहां होने जा रही है। उसके कुछ ही घंटों के बाद कुछ ऐसी बमबारी की है जिसकी उम्मीद शायद इजराइल ने कभी नहीं की थी। इजराइल ने पहले ही मान लिया है, उनके अपने सेना के प्रवक्ता मान रहे कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान से ज्यादा दिन युद्ध कर पाए। 72 घंटों में पसीना पसीना कर दिया है। आज आपको तेल अवीव और हाइफा की ताजा तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जहां बमबारी, गोला बारूद से पूरा इलाका भर दिया। ये ताजा हमला है दोस्तों, उस धमकी के बाद जिसमें ईरान ने साफ साफ इजराइल और कब्जे वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कहा चले जाओ, लेकिन वो गए या नहीं गए आपको अभी इस वीडियो में पता लग जाएगा। खबर यह भी निकल कर आई है कि अब जब इजराइल को लेकर अमेरिका ने हाथ खड़े कर लिए तो खुद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान उनकी हत्या करना चाहता है, जबकि यही हरकतें उसने गजा में की, ईरान में करने की कोशिश की, लेबनान में की ही थी, तब उसे याद नहीं आया। आज अपनी मौत का डर नेतन्याहू को क्यों सता रहा है और कौन सी वो शख्सियत है जिसके नाम पर कहा कि ईरान का मकसद नेतन्याहू के बाद उनको मौत के घाट उतारना है, वो भी दिखाऊंगा। और इस पूरी स्थिति में भारत कहां पर खड़ा है, क्योंकि इजराइल हमारे ही देश से कई ऐसे नागरिक हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां रोजगार नहीं दे पाई योगी आदित्यनाथ, तो इजराइल भेजा था रोजगार के लिए तमाम भारतीयों को, याद होगा आपको। अब वो भारतीयों की हालत क्या है, कहां से निकाला जाना है, कैसे निकाला जाना है, इजराइल का मकसद कि इजराइल से निकालना है, लेकिन कौन से देश से रिक्वेस्ट की जा रही है भारत की तरफ से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ताजा हमलों की कुछ तस्वीरें देख लेनी बहुत जरूरी हैं दोस्तों। पहले ये तस्वीरें देखते चलिए, ये वीडियो देखिए। ये भारी नुकसान हुआ है दोस्तों इस बार। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और हालत खराब होती जा रही है इजराइल की। देखिए, एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। ये नेवातिम एयरबेस है, इसे इजराइल का एक बड़ा एयरबेस कहा जाता है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है। और यहां दावा यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसी एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था इजराइल ने। मिसाइल जो दागी गई ईरान से, उससे एयर डिफेंस सिस्टम पूरा तरीके से कबाड़ में तब्दील हो गया, ये दावा है। ये देखिए एक और खबर, एक और वीडियो देखिए। सब कुछ ठीक ठाक है, अभी देखिए। देख रहे हैं, ये फिल्माया गया है कैसे वहां पर हमले हो रहे हैं। ये वीडियो निकलकर वहां से सामने आई, कैसे वहां हमला हुआ। जैसे ही हमला हुआ वैसे ही भाग खड़े हुए लोग, चीख पुकार जैसे हालात वहां पर बनते नजर आए। और कई वीडियो देखिए, कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया इसके जरिए। एयर डिफेंस सिस्टम पहले उड़ाया और उसके बाद एक वहीं के कंट्रोल रूम्स को निशाना बनाया गया। कोशिश की जा रही थी कैसे भी करके इसको रोका जाए, नहीं रोक पाए। आइए अगली तस्वीर, अगली वीडियो। हालात क्या है देख लीजिए। एक डायरेक्ट हाई राइज बिल्डिंग थी तेल अवीव में बनी हुई, उसके हालात देख लीजिए क्या है। इसी से जाकर टकराई थी एक मिसाइल और उसके बाद हालात वहां भगदड़ जैसे, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए। जो जैसे हालात में था वो वैसे वहां से भाग खड़ा हुआ। ये तेल अवीव हाइफा पर हुए नए और ताजा हमले की है, पुराना हमला नहीं है, ये ताजा हमला। ये देखिए, सबकी नजर आसमान पर ही टिकी हुई है। हमले के बाद लोगों में दहशत तो है ही है, आसमान पर भी नजर टिकाकर बैठे हैं कुछ हो ना जाए। आगे देखिए एक और, ये देखिए बिल्डिंग तेल अवीव में पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। ये भी अच्छी खासी बिल्डिंग थी। बताया गया कि ऊपर से एक मिसाइल आई, गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। अब मिसाइल का जो वेटेज है
उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक रहा होगा, कितना बारूद उसमें होगा कि एक बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स को स्वाहा कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये भी देखिए, ये सेंट्रल तेल अवीव की तस्वीरें हैं। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज और इंजरीज का इसमें जिक्र है, वो भी आपको दिखाऊंगा क्या हुआ है। इसमें से ले जाया जा रहा है लोगों को, ठीक है। और भी देखिए, एक पेता तिकिया डायरेक्ट हिट ऑन बिल्डिंग, ये देखिए, लोग अपने हाथ में कैमरा लेकर ही बैठे हुए हैं, मोबाइल लेकर बैठे हैं। ये देखिए, ऊपर से एक, ये देखिए, अचानक से स्ट्राइक होती है, लोग समझ रहे हैं ना। देखिए, जब आपके आसपास हो रहा होता है कुछ, तो आप कैमरा ले, मालूम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो आप अमूमन वहीं से तस्वीरें निकल कर आ रही है। देखिए, ये तेल अवीव की स्थिति है, तेल अवीव लगातार चल रहा है। कहां से देखी थी ऐसी तस्वीरें आपने पिछले 20 महीने में? गजा से ना। अब इजराइल से देखते चलिए, इजराइल से ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इजराइल के साथ ये हो रहा है तो खुशी जश्न मनाने का, क्योंकि इसमें इजराइलियों का पूरी तरह से दोष नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कहता हूं। देखिए, स्पष्ट बात है, क्योंकि हर एक को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, उसको पता होता है कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। आप हम जो लोग हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, ये जो सनकी लोग होते हैं ना, इन्हें लगता है कि मैं तो भैया मोसाद के नाम पर, मैंने तो पूरी कहानी सुनाई, लोग डरे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, आप जिनसे पंगा ले रहे थे वहां आपके साथ दुनिया खड़ी होती है और नैतिकता का पैमाना बता सकती थी, जबकि इतिहास बुलाकर आप गजा के साथ कर रहे थे, हमास के नाम पर, ईरान के साथ आपने करके गलती कर दी, जिससे अमेरिका हिम्मत नहीं हो पाती अमेरिका की कि उससे पंगा ले सके प्रतिबंधों के अलावा। ये देखिए, एक और, ये हाइफा की है दोस्तों, अभी तक तेल अवीव की दिखाई थी, अब हाइफा की तस्वीरें देखते चलिए। इसके साथ साथ कुछ खबरें भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये कि तेल अवीव में पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है इलाका। ये कई तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब आपको दिखाता हूं खबरें क्या क्या है। पहले तो खबर नंबर 1 निकलकर जो सामने आई वो देखिए, इसमें दावा किया गया इजरायली इमरजेंसी सर्विस, यानी इजराइल की आपातकालीन सेवाओं की बड़ी तादाद में घायलों को ले जा रहे हैं अस्पताल। दूसरी खबर है, हाइफा में बाजन रिफाइनरी केमिकल कॉम्प्लेक्स है, असाई का सबसे बड़ा है और रोजाना 2 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। वहां पर बड़ा हमला हुआ था, ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले नेगेव में बड़ा सैन्य सुविधाओं पर हमला किया है। साइट के अंदर मौजूद प्रमुख सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, इस बात का है, यानी काफ़ी तादाद में लोगों की जान भी जा रही है। वहीं बताया गया जो हाल में हमले हुए हैं उसमें हताहतों यानी मरने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है, जिनमें 2 की हालत और गंभीर है, मतलब 2 की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है और 90 बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। कई और खबरें वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक और आया, इजरायली मीडिया ने दावा कर दिया तेल अवीव में इमारतों पर सीधे हमलों की वजह से कम 25 इजरायली घायल हुए। इजरायली एम्बुलेंस सेवाओं ने बताया कि 8 इमारतों को सीधे हमले का सामना करना पड़ा है, जो अभी मैंने डायरेक्ट हिट भी दिखाया था आपको। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है मिसाइलों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसमें लगभग 100 मिसाइलें एक साथ लॉन्च की गई। कितनी? 100 मिसाइलें। हिब्रू चैनल 12 की भी खबर है, तेल अवीव में कई रॉकेट गिरे, वायु रक्षा प्रणाली रॉकेट को रोकने में विफल रही है। मैंने आपको दिखाया भी किस तरीके से उनका जो एयरबेस है, वहां एयरबेस में लगा हुआ उनके यहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वही ध्वस्त हो गया, तो कैसे रुक पाएगा कोई? तो ये तमाम खबरें निकल कर सामने आई। अब चलिए कुछ और वीडियोस देख ली, फिर आगे खबर दिखाता हूं। पहले ही देखिए, हाइफा पर हमले की देखिए, 1 2 3 4 5, एक के बाद एक रॉकेट दागे गए और कैसे कहर बरपा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए, ये कितनी जबरदस्त हिटिंग, मूवमेंट ऑफ रॉकेट्स डायरेक्टली हिटिंग देयर टारगेट इन हाइफा, ये खबर निकल कर आई। और देखिए तस्वीरें, पूरा इलाका लाइट चली गई, अंधेरे में समा गया इजराइल। जैसे ही हमला हुआ उसके बाद अंधेरे में है इजराइल, दहशत ज़दा। और मैं यकीन बता के कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं ऐसी तस्वीरों को बहुत ये नहीं कहता कि जश्न मना लो सब, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी ना, आपने जब अत पार करी तो आप कुछ तो भुगतेंगे। आप ये कैसे कर सकते हैं कि भूखे लोगों पर गोलियां चला दें, बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर? ये तो मुनासिब नहीं था ना। और किसी ने रोका? कोई रोक रहा था? नहीं ना। क्या इजरायलियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर उनका ही प्रधानमंत्री अगर इतना सनक दिखा रहा है तो उसके खिलाफ ऐसा आंदोलन किया जाए, तख्ता पलट हो जाए? जनता की ताकत क्या हमने हाल ही में देखी नहीं? बांग्लादेश में नहीं देखी क्या? नहीं देखी श्रीलंका में? इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो पाई? तो इसकी आपको कुछ ना कुछ तो भुगतान करना होगा ना। अब देखिए एक और वीडियो, देखिए डायरेक्ट हिट, इसी का जिक्र मैं कर रहा हूं। लगातार यही है, तेल अवीव और हाइफा में खास तौर पर यह बात रही कि ऐसा नहीं हो कि गलती से हो गई, गाइडेड मिसाइल थी सारी, कहीं जहां टारगेट करना था वहां टारगेट किया गया। और देखिए हाइफा की तस्वीरें, ईरान से दागी गई मिसाइल के बाद कुछ इस तरह के हालात इजराइल में बने हैं। लोग परेशान है, मैं कह रहा हूं ना, पुलिस वाले, स्वास्थ्य कर्मी,
वो खुद परेशान है। ये देखिए 2 मिसाइलें बड़ी शांति के साथ आती हैं। वीडियो बनाने वाला बड़ा बेचैन है कि कहां जाएंगी, उन्हें खुद नहीं पता है कि कहां हिट करके भेजी हैं। और एक का एक बहुत तेज स्पीड, 2 और आ गई मिसाइलें ऊपर। पहले से ही आसमान में मिसाइल होती हैं और अचानक से इस हमले की एकदम हमला बोलता है। इसी ने दहशत पैदा कर दी है लोगों में। ये देखिए ये बहुत स्पीड से आई, यहां एक, यहां 2 हमले। ये देखिए यहां पर भी डायरेक्ट हिट जो हुई है वो बहुत घातक रहा है। देखिए एक के बाद एक। जो वीडियो बना रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि क्या ये उनका आखिरी वीडियो तो नहीं होना जा रहा। चीख पुकार जैसे हालात। और देखिए इराक से बनाई गई ये वीडियो है। ईरानियन मिसाइल एज दे लॉन्च टुवर्ड देयर टारगेट टू स्ट्राइक द इजरायली ऑक्यूपेशंस, ये बताया गया कि कैसे वहां उधर की तरफ जा रही हैं। ये वीडियो निकल कर आई। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए एनडीटीवी, ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की, ट्रंप को भी मारना चाहता था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ये कहना है कि हत्या की कोशिश की, आज अपनी मौत से डरने, ट्रंप को भी मारना चाहता था, ये कहा गया है ईरान। आइए एक और वीडियो पहले देख लीजिए, एक के बाद एक हमले जो हुए। ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से खंडर बना तेल अवीव, ये बताया गया, दावा किया गया। ईरानी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से खंडर बना तेल अवीव, इस तरह की खबरें आई निकलकर। यहां देखिए रिफाइनरी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाइफा का जो रिफाइनरी है, कितना उत्पादन होता था अभी मैंने आपको बताया। और देखिए अल जजीरा की ये खबर है, धुआं धुआं, सब तरफ धुआं धुआं। और इन सब के बीच जो खबर निकल कर आई वो ये भी है। आइए वीडियो और भी दिखाता चल रहा हूं। देखिए ये हालात हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं एक के बाद एक। उसके बाद घरों के हालात। कुवैत एयर स्पेस है, वहां से ईरानियन मिसाइल कहां बढ़ रही हैं, इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं। वहां की इराक से भी इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी कि सोचिए कितनी सारी तादाद में, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अमेरिका की शह पर काफी कुछ किया गया, लेकिन उतना होता हुआ नजर नहीं आया। और वीडियोस देखिए एक के बाद एक हिट, सिर्फ धमाके। आसमान में एक छोटी सी बिंदु पॉइंट, और उसके बाद जब नीचे आया तो मौत में साबित हुआ, तबाही में, बर्बादी में का आलम में साबित हुआ। देखिए एक और तेल अवीव का ये आसमान है। याद करिए ईरान पर जब हमला हुआ था, पूछ रहे थे लोग, कह रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे कि कहां चलेगा ये डिफेंस सिस्टम। अब इजराइल के बारे में भी लिख दीजिए। ये देखिए ये डिफेंस सिस्टम किस तरह से पूरा नाकाम हुआ है। यहां से समझिए, कोशिश तो है कि रोका जाए, लेकिन रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। देखिए एकदम बहुत तेज स्पीड से आते हैं और धमाके दर धमाके। ये देखिए और बहुत सारी वीडियोस हैं दोस्तों। आज मतलब ये समझ लीजिए जो इस बार का हमला किया गया है, इसने इजराइल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इजराइल समझ नहीं पा रहा है इस मुसीबत से बाहर कैसे आए। देखिए पावर प्लांट है, हाइफा पावर प्लांट, इसको भी निशाना बनाया गया। देखिए पूरी लाइट चली जा रही, पावर प्लांट पर गया, पूरा हाइफा अंधेरे में समा गया। तो ये तस्वीरें निकल कर आई। चलिए खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर निकल कर आई है, एनडीटीवी की खबर है। भारत की ईरान से अपने छात्रों को निकालने की कोशिश, ईरान से मांगी इजाजत। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान से इजाजत मांगी गई है कि उनको वो अपने छात्रों को निकालना चाहते हैं। वैसे भी इजराइल के हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। सब जानते हैं कि इजराइल में कैसे लोगों को भर भर कर भेजा गया था। कई ऐसी सरकारें थी जो अपनी पीठ थपथपा रही थी। मैंने तब भी कहा था और आज भी, आपको अपने लोगों को यहाँ रोजगार देना चाहिए। आपने इजराइल भेज दिया जहाँ युद्ध चल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।